वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे लबनानी तंजीम हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की इसराइली हमले में शहादत के हवाले से कराची में निकाली गई एहतजाजी रैली के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन में झड़प हुई, जिसमें मुतादिद अफराद जख्मी हो चुके हैं। हसन नसरुल्लाह की शहादत पर कराची में रैली का एहतमाम मजलिस वहदत मुस्लिमीन और इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से किया गया। एहतजाजी रैली नुमाइश औरंगी से निकाली गई। रैली अमरीकी कौंसलेट के करीब पहुंची तो पुलिस एहलकारों ने मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से रोका, जिस पर मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग की। इस दौरान पथराव और शेलिंग से मुतादिद अफराद जख्मी हो गए, जबकि एक मोटरसाइकिल भी नजर आतिश कर दी गई। MWM के सरबराह सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर जारी अपने बयान में एहतजाजी रैली पर अंधाधुंध शेलिंग, फायरिंग और पुलिस गर्दी की मजम्मत की। कहा कि मुजाहिद इस्लाम शहीद हसन नसरुल्लाह की शहादत मजलूमीन गजा और लबनान की हिमायत और अमरीका और इसराइल की जारहियत के खिलाफ कराची में निकाली जाने वाली एहतजाजी रैली पर अंधाधुंध शेलिंग, फायरिंग और पुलिस गर्दी की शदीद मजम्मत करता हूँ। सिंध पुलिस के सरबराह समेत तमाम हुकाम को जहन नशीन रखना होगा कि पुरअमन एहतजाज मुल्क में बसने वाले हर फर्द का आईनी हक है, जिसे छीना नहीं जा सकता। उनका कहना था कि अमरीका और इसराइल आलम इस्लाम के असली दुश्मन हैं। उनके खिलाफ निकाले जाने वाली रैली को सबोताज करने की कोशिश यहूदो नसारा को तक़वियत देने के मुतरादिफ समझी जाएगी। इसी हवाले से मजीद बात करें और बताएं कि जमात इस्लामी पाकिस्तान ने बिजली के बिलों में नाजायज़ टैक्सेस, IPPs के खात्मे और रेफरेंडम के बाद बिजली के बिल अदा ना करने का ऐलान कर दिया है। लाहौर के वहदत रोड पर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने बिजली के बिलों में नाजायज़ टैक्सेस, IPPs के खात्मे और हुकूमती वादे खिलाफी पर धरना दिया और लबनान के मज़ाहमती तहरीक हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह शहीद की गायबाना नमाज जनाजा भी अदा की गई। धरने के शिरका से खिताब में नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि अक्टूबर में अवामी रेफरेंडम करके अवाम को हक दिलाएंगे। हुक्मरान तुम अपने वादे से नहीं भाग सकते, ना ही तुम्हारा पीछा छोड़ेंगे। उन्होंने कहा पूरे मुल्क में आज धरना इस बात का ऐलान है कि शहबाज शरीफ आलमी मालियाती इदारा IMF के साथ जो तय करना था वो कर चुके। अब कोई रुकावट नहीं कि मुआहदे पर अमल करके अवाम को रिलीफ देना होगा। जमात इस्लामी पाकिस्तान ने जनरल सेक्रेटरी और अमीरुल अजीम ने कहा है कि हम बिल अदा नहीं करेंगे। जिस दिन अवाम ने ऐलान किया अगर अदायगी बंद कर दी तो IPPs भाग जाएंगे और कामयाब होंगे। अहम खबर आपको देंगे। इस्लामाबाद पुलिस ने जमात इस्लामी के रहनुमा और साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को हिजबुल्लाह के सरबराह नसरुल्लाह की शहादत पर एहतजाज के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। जमात इस्लामी पाकिस्तान के साबिक सेनेटर अपनी अहलिया और कारकुनों समेत इस्लामाबाद सेक्रेटरीट में मार्च कर रहे थे कि इस्लामाबाद पुलिस ने इन्हें अहलिया और कारकुनों समेत गिरफ्तार कर लिया। हुकूमत ने इस्लामाबाद में मुजाहिरों और जलसे से मुतालिक नया कानून मुतारिफ करवाया है, जिसके मुताबिक किसी भी शख्स, ग्रोह या पार्टी को हसास इलाकों या D चौक में किसी भी तरह का मुजाहिरा या एहतजाज करने की इजाज़त नहीं। इसके लिए पहले मकामी इंतजामिया से इजाज़त लेना लाजमी होगा। इसराइली हमले में हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद ईरान में 5 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया गया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने मुल्क में सोग का ऐलान किया है। अपने बयान में आयतुल्लाह खामनई का कहना था कि हसन नसरुल्लाह का खून रायगा नहीं जाएगा। अल्लाह की मदद से आज भी लबनान दुश्मन को पशिमा कर देगा। उन्होंने कहा था कि हिजबुल्लाह के मुनज़्ज़िम ढांचे को नुकसान पहुंचाना सेहोनी ताकतों के बस की बात नहीं। खित्ते की मज़ाहमती फोर्सेस हिजबुल्लाह के साथ और इसकी पुश्तपनाही पर हैं। आयतुल्लाह खामनई का कहना है कि गाज़िब हुकूमत की फ़ौजी बैरूत तक दंदनाते फिरते हैं। हिजबुल्लाह ने ही गाज़िब हुकूमत के फ़ौजियों के पैर काटे हैं। हिजबुल्लाह ने लबनान की इज़्ज़त और सालमियत को सरबुलंद बनाया है। लबनान की मज़ाहमती तहरीक हिजबुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह का जस्ते खाकी मिल गया। उनके जिस्म पर बड़े ज़ख्म का कोई निशान नहीं है। हसन नसरुल्लाह जुमे की शब बैरूत में इसराइली फ़ज़ाई हमले में शहीद हुए थे। उनके जिस्म पर किसी बड़े ज़ख्म का कोई निशान नहीं। खबर एजेंसी के मुताबिक बज़ाहिर लगता है कि हसन नसरुल्लाह की मौत धमाके की शिद्दत से हुई। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का जस्ते खाकी बैरूत के जुनूबी मज़ाफ़ात में इसराइली फ़ज़ाई हमले के बाद बरामद कर लिया गया है। ज़राए ने तस्दीक की है कि हसन नसरुल्लाह के जिस्म पर कोई वाज़ेह ज़ख्म नहीं थे, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि उनकी शहादत धमाके से पैदा होने वाले दबाव के बायस सर पर चोट लगने से हुई।
اور امیر जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि सरबराह हिजबुल्लाह हसन नसरुल्लाह की शहादत बहुत बड़ा नुकसान है। इसराइल के खिलाफ मुस्लिम ममालिक को मुत्तहद होना पड़ेगा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि इसराइल मुस्लिम हुक्मरानों से नहीं, मुस्लिम लीडर्स से खौफजदा है। इसराइल सारी कार्रवाइयाँ करने के बावजूद मुकम्मल नाकाम रहा है। इसराइल फ़लस्तीनियों और मस्जिद अक्सा की आज़ादी की तहरीक को ख़त्म नहीं कर सका। इसराइल चाहता था फ़लस्तीनी सरेंडर कर दें, लेकिन अपनी लाशें उठाने वाले खड़े हैं, हमारे हुक्मरान नहीं खड़े। क़यामत के रोज़ ये सब हिसाब देंगे। इतना बड़ा दहशतगर्द इसराइल आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमारे हुक्मरान खामोश हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना था कि इसराइल के ख़िलाफ़ मुस्लिम ममालिक की फ़ौजों को ऐलान करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मसला फ़लस्तीन और कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा में बात की। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू में वो जान नहीं थी जो होनी चाहिए थी। वज़ीर आज़म को पता होना चाहिए कौन सी बात किस प्लेटफॉर्म पर किस तरह होनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म पर इसराइल पर वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार ना करके शर्मिंदगी का मुज़ाहरा किया। हमारा हुक्मरान तबका एजेंट का किरदार अदा ना करे, इतनी ही बात करे जितनी ज़रूरी है। पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता में इसराइल की बढ़ती मुहिम जोई की शदीद मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि लबनान में आम शहरियों पर इसराइल के बेलगाम हमले इंतहाई तशवीशनाक हैं। इसराइली इक़दामात आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि इसराइल गुज़िश्ता कई रोज़ से लबनानी खुद मुख्तारी की नाकाबिल कबूल खिलाफ वर्जी कर रहा है। लबनान में आम शहरी मराकज़ को निशाना बनाकर लबनान के अमन व सलामती पर वार किए जा रहे हैं। लबनान में इसराइली जारहत का निशाना बनने वालों के अहले खाना से दिली ताज़ियत इजहार हमदर्दी करते हैं। बयान में मजीद कहा गया कि लबनान में हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल की शहादत से खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ेगी। पाकिस्तान लबनानी अवाम के साथ खड़ा है और मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। तर्जुमान ने अक़वाम मुत्तहिदा से मशरिक़ वस्ता में अमन बहाल करने का मुतालबा भी किया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने लबनान की मज़ाहमती तहरीक हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की मौत को तारीख़ी मोड़ करार देते हुए कहा है कि हसन नसरुल्लाह का कत्ल खित्ते में ताकत का तवाज़न बदलने के लिए ज़रूरी था। खबर रसा इदारों के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू न्यूयॉर्क का दौरा मुकम्मल करके वापस इसराइल पहुँचे हैं, जहाँ से उन्होंने हसन नसरुल्लाह पर हमले और उनकी हलाकत पर बयान दिया। कौम से अपने खिताब में नेतन्याहू ने कहा कि वो रवां हफ्ते इस नतीजे पर पहुँचे थे कि हिज़्बुल्लाह पर मौजूदा हमला काफ़ी नहीं, क्योंकि नसरुल्लाह ना सिर्फ ईरान के इशारे पर काम करते थे बल्कि ईरान को ऑपरेट करते हैं। उन्होंने कहा हसन नसरुल्लाह ईरान की बुराई का महवर और मरकज़ी इंजन थे। इसराइल ने अनगिनत इसराइलियों और बहुत से गैर मुल्की शहरियों की मौत के जिम्मेदारों से बदला लिया है। इसराइल के वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि हसन नसरुल्लाह और उनके साथी इसराइल को तबाह करना चाहते थे। जो आपको मारने के लिए खड़ा हो, पहल करके उसे मार डालो। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा पूरे मशरिक़ वस्ता ने इसराइल की ताकत तस्लीम कर ली है। ईरान खबरदार रहे, इसराइल पर हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अहम खबर आपको देंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि हुकूमत ने 6 वफाकी वजारतों से मुतालिक फ़ैसला कर लिया है, अब अमल दरामद करना है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि IMF स्टैंड बाय एग्रीमेंट कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। ये सब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काविशों से हुआ। इसमें साबिक निगरान हुकूमत का भी मुस्बत किरदार था। अब मौशी इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि IMF के पास जाने का मकसद मौशी इस्तेहकाम और जारी मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाना था। इस प्रोग्राम के आने के बाद हम मौशी इस्तेहकाम की तरफ तेजी से बढ़ेंगे। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम मंजिल नहीं, रास्ता है। उन्होंने मजीद कहा कि स्टॉक एक्सचेंज पर बात नहीं करता, लेकिन ये खुशाइंद है कि अब ये नई हदें उबूर कर रही है। पुरुमीद हूँ कि एक्सचेंज रेट पर और पॉलिसी रेट हमारी तवक्को के मुताबिक रहेंगे। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि 2 वफाकी वजारतों को जम किया जा रहा है, एक को ख़त्म करने का फैसला कर लिया है। उनका कहना था कि मईशत की मजबूती के लिए सरमायाकारों का एतमाद बड़ी कामयाबी है। गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी में
اضافہ ہوا۔ کابینہ نے سیلری نہ لینے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے کچھ اور چیزیں بھی کی۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ ایف بی آر میں ٹیکس سسٹم میں انسانی عمل دخل ختم کرنا ہے۔ ٹیکس وصولی کے لیے انسانی حقوق کی پاسداری ضروری ہے۔ ہمارے پاس ہر طرح کا ڈیٹا ہے جسے ہم زیر استعمال لائیں گے۔ اس وقت صرف 14% ریٹیلر سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ ہے۔ نان رجسٹرڈ لوگوں کو یوٹیلیٹی سروسز بلاک کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایف بی آر کی استعداد کار کو بھی بڑھانا ہے۔ آڈٹ کرنا ایف بی آر کا کام نہیں۔ اس حوالے سے ہم 2000 چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھرتی کر رہے ہیں۔ ٹیکس کلیکٹرز کا بھی کڑا احتساب ہوگا۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ ماحولیاتی مسائل سے نمٹنے کے لیے گرین انرجی کو فروغ دینا ہوگا۔ لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ حکومتی توانائی کے شعبے کی ترقی پر کام کر رہی ہے۔ پاکستان کو ماضی میں طویل لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے۔ ہماری حکومت نے سی پیک کے تحت توانائی کے منصوبے شروع کیے۔ ہم چاہتے ہیں سب کو سستی اور ماحول دوست توانائی حاصل ہو۔ توانائی کی کمی پورا کرنے کے لیے مختلف منصوبوں پر کام بھی جاری ہے۔ متبادل توانائی کے منصوبوں پر بھی کام ہو رہا ہے۔ توانائی کے شعبے میں اصلاحات کا عمل جاری ہے۔ ایشیائی ممالک کو ایک دوسرے کے باہمی تعاون سے چلنا ہوگا۔ ایشیائی خطے کی ترقی کے لیے سب کا ساتھ چلنا ضروری ہے۔ ماحولیاتی مسائل سے نمٹنے کے لیے گرین انرجی کو فروغ دینا ہوگا۔ موسمیاتی تبدیلی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ 2022 میں پاکستان کو سیلاب سے اربوں روپے کا نقصان بھی ہوا۔ ایشیائی ممالک کو درپیش چیلنجز سے مل کر نمٹنا ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت مستحکم بنانے میں چین کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ محسن نقوی نے چینی قونصل جنرل ژاؤ شیرین سے ملاقات کر کے چین کے یوم تاسیس پر مبارکباد دی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ صدر شی جن پنگ کی قیادت میں چین نے ترقی کی نئی منازل طے کی ہیں۔ چین کی تیز رفتار ترقی سب کے لیے رول ماڈل ہے۔ محسن نقوی نے کہا کہ چین پاکستان کا سب سے بااعتماد اور مخلص دوست ہے۔ پاکستان کو چین کے ساتھ لازوال دوستی پر ناز ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سی پیک نے پاک چین دوستی کو نئی بلندیوں پر پہنچایا ہے۔ اور خیبر پختونخوا کا ذکر کرتے ہوئے بتائیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا ہے کہ ملک میں پہلے ہماری عزت، چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا، لیکن ہم نے ملک کے لیے اف تک نہیں کی۔ اب ہم پر بھی گولیاں برسائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج ہمارے 2 کارکنوں کو گولیاں ماری گئیں، تیسرے کارکن کو بھی گولی ماری گئی جس سے پتہ نہیں چل رہا ہے۔ ہم پر سیدھے شیل مار کر 50 سے زیادہ کارکنوں کو زخمی بھی کیا گیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیں۔ چلو انشاءاللہ دبادب مست کلندر ہے، آگے دیکھیں آپ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے باضابطہ طور پر انقلاب کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس کے بعد کوئی گولی برسائے گا تو اس پر گولی برسائی جائے گی۔ ایک ویڈیو بیان میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ ملک میں پہلے ہماری عزتوں، چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا، لیکن ہم نے ملک کے لیے اف تک نہیں کی۔ اب ہم پر بھی گولیاں برسائی جا رہی ہیں۔ میں باقاعدہ طور پہ آج انقلاب کا اعلان کر رہا ہوں، کیونکہ انقلاب کے علاوہ اس وقت ہمارے پاس کوئی اور حل نہیں ہے۔ اس وقت پامالی کے بعد، چادر اور چار دیواری کی پامالی کے بعد اپنا زر ثابت کر دیا ہم نے۔ اب بس ہو گئی ہے، کوئی گولی چلائے گا تو گولی کھائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج ہمارے 2 کارکنوں کو گولیاں ماری گئیں، تیسرے کارکن کو گولی ماری گئی جس کا پتہ نہیں چل رہا۔ ہم پر سیدھے شیل مار کر 50 سے زیادہ کارکنوں کو زخمی کیا گیا۔ پنجاب کی حدود میں ہر 3 کلومیٹر پر ہم پر شیل اور گولیاں برساتے رہے۔ آج ایسا وقت آ چکا ہے کہ اس ملک کے اندر پہلے ہماری عزتوں کو پامال کیا گیا، ہماری چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا۔ ہم نے ظرف کے ساتھ زر دکھاتے ہوئے اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے، پاکستان کے لیے اف تک نہیں کیا۔ لیکن آج وہ وقت آ چکا ہے، ایک ایسا وقت آ چکا ہے کہ اس ملک کے اندر آپ ہم پر یہ گولیاں برسا رہے ہیں۔
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि पूरा पाकिस्तान हमारा है, पूरे मुल्क को मुबारकबाद देता हूँ। कई पुलिस एहलकार हमारे हत्थे चढ़े लेकिन मैंने उनको रेस्क्यू किया। पंजाब पुलिस के नौजवान अगर अपने बाप के औलाद हो तो बयान दो कि हमने तुमको छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि पख्तूनख्वा के लोगों, कबाइल में जिरगे करो, सब मुत्तहिद हो जाएं। अगर तुम लोग कहते हो कि ये सब हमारा है और वो हमें मारेंगे तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाएं। ये मेरा वाज़े पैगाम है, धमकी नहीं है और ये इस्लाह की आखिरी वार्निंग है। कलदम BLA की सफाकियत और बर्बरियत इंतहा पर पहुंच गई। बलूचिस्तान के जिला पंचकोर में मुसल्लह अफराद ने घर में घुसकर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में सोए हुए 7 मजदूर जाम बहक और 2 जख्मी हो गए। पंचकोर के इलाके खुदाबदन में कलदम BLA के दहशतगर्दों ने 7 निहत्ते बेगुनाह मजदूरों को सफाकी से कत्ल कर दिया, जबकि वाक़े में 2 मजदूर जख्मी भी हुए। वाक़े के बाद पुलिस, सिक्योरिटी एहलकार और कारकुनान जाए वक़ुआ पहुंचे, जहां से लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक तमाम जाम बहक मजदूरों का ताल्लुक पंजाब से है, जिन्हें कलदम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के दहशतगर्दों ने सफाकी और बेदर्दी से कत्ल किया। मक्तूलीन पंचकोर के इलाके खुदाबदन में घर की तामीर पर मजदूरी कर रहे थे, जिनका ताल्लुक पंजाब के इलाके मुल्तान से था। जाम बहक अफराद की शनाख्त साजिद वल्द अल्लाह बख्श, फयाज वल्द अल्लाह दिता, खालिद वल्द फिदा हुसैन, शफीक वल्द फैज़ बख्श, इफ्तिखार वल्द इकबाल सलमान वल्द फयाज और बिलाल वल्द शौकत के नामों से हुई, जबकि जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की वाक़े की मजम्मत। कहा, मजदूरों पर फायरिंग करने वाले अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। इसी हवाले से मजीद बात करें, आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पंचगौर में बेगुनाह मजदूरों के कत्ल का नोटिस ले लिया है। आपको मजीद बता दें कि वज़ीर आला बलूचिस्तान से रिपोर्ट तलब कर ली गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुजरिमों को भी कैफर किरदार तक पहुँचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने की हिदायत कर दी है। शहबाज शरीफ का कहना है, पाक सरजमीन से हर किस्म की दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। बलूचिस्तान हुकूमत ने दहशत गर्दों से चुन चुन कर बदला लेने का ऐलान कर दिया है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे रावलपिंडी में थाना वारिस खान पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 200 से ज़ायद रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। रावलपिंडी में PTI के गुज़िश्ता रोज़ एहतजाज का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत मुख्तलिफ दफ़ात के तहत थाना वारिस खान में दर्ज कर लिया गया। मुकदमा SHO थाना वारिस खान की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में समाबिया ताहिर, शहरियार रियाज, ज़ियाद खलीक, MPA असद अब्बास और एजाज जाजी को नामजद कर दिया गया। MPA तनवीर असलम, राजा राशिद हफीज़ और अजमल साबिर भी मुकदमे में नामजद। ज़िले सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमीर अफजल, आलिया हमजा, तैमूर मसूद, फहद मसूद, उमर तनवीर भी नामजद किए गए हैं। मुकदमा मजमूई तौर पर 57 अफराद को नामजद और 150 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज किया गया। FIR के मतन के मुताबिक मुल्जिमान ने हुकूमत और इदारों के खिलाफ नारेबाजी की, मुल्जिमान को एहतजाज से मना किया, दफ़ा 144 के नफाज के बारे में आगाह किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर शेलिंग के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि कल PTI कारकुनों पर बराह रास्त शेलिंग और फायरिंग की गई। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा, शेलिंग पर KP हुकूमत अदालत जाएगी। एडवोकेट जनरल KP से कानूनी कार्रवाई से मुतालिक कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि पुरअमन कारकुनों पर इस तरह शेलिंग और फायरिंग कहाँ का कानून है। कानून की पासदारी कोई खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से सीखे जाके। कल वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने जिस तरह पंजाब पुलिस एहलकारों को महफूज बनाया है, सबके सामने है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।